एक गांव में एक शिकारी था। वो बहुत गरीब था और वो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। उसी गांव में एक साहूकार भी रहता था। शिकारी ने गांव के साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। तभी एक दिन गुस्से में आकर साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी, लेकिन उस शिकारी को इस बात का पता नहीं था। शाम के समय जब शिकारी को साहूकार के सामने पेश किया गया, तब साहूकार गुस्से में शिकारी से बोला, अरे भाई, तुम मेरा उधार कब चुकाओगे? कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन तुम तो मेरा उधार चुकाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मालिक, मेरे पास इस वक्त आपका उधार चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी, बच्चे भी भूखे हैं। आप मुझे 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। शिकारी के वचन देने के बाद साहूकार ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। तभी वो एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां पर वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो शिकार कर सके। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्थरों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को इस बात की जानकारी ना थी। शिकार की तलाश में वो पेड़ पर बैठे धीरे धीरे पेड़ की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता गया। बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए और अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। शिकारी को अब बहुत भूख भी लगी थी, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। धीरे धीरे रात होने लगी। तभी अचानक से शिकारी को एक गर्भवती हिरण दिखी जो तालाब में पानी पीने के लिए आई थी। शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर चुका था, जिसे देखकर हिरण काफी डर गई और शिकारी से बोली, मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर के बाद एक और हिरण तालाब में पानी पीने आई। तब शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वो अपने पति की तलाश कर रही है। एक बार उसका पति मिल जाए, तब पति से मिलने के बाद वो खुद ही शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद देर रात एक और हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ इतने सारे शिकार देखकर खुश हो गया और वो शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने भी शिकारी से कहा कि वो अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वो खुद शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। भूख से बेचैन शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। धीरे धीरे सुबह होने लगी। तभी एक हिरण वहां आया। शिकारी जैसे ही उसे मारने के लिए तैयार हुआ, तभी हिरण बोला, शिकारी भैया, अगर तुमने इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना जीने का कोई मतलब नहीं। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो कुछ देर के लिए मुझे भी छोड़ दो। अपने परिवार से मिलकर मैं खुद ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शिकारी उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन पूरी रात भूखे रहने और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। शिकारी के मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वो अपने पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। ये देखकर शिकारी का दिल और भी ज्यादा पिघल गया और पश्चाताप के मारे वो रोने लगा। शिकारी ने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया और खुद हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। इस घटना के बाद शिव कृपा से वो शिकारी और हिरण के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो गई।